औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तलबा, कम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। सेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द कम्प्लेक्स प्लेन, ये हमारे पास वो डेफिनेशंस हैं जो स्टूडेंट से पूछी गई थी कि सर्कल क्या है, डिस्क क्या है, नेबरहुड क्या है, डिलीटेड नेबरहुड क्या है। स्टूडेंट्स इन सब के आंसर्स देते हैं आमतौर पर कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं इस तरह से नहीं। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट की नेचर के मुताबिक आप आंसर दें, तभी वो दुरुस्त तस्लीम किए जाएंगे, तभी वो काबिल कबूल होंगे। तो चूँकि कमेंट सेक्शन में बच्चों ने जाके जो आंसर्स दिए हैं वो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, तो फिर मैंने ये ज़रूरी समझा कि यही चीज़ें एक दफ़ा दोबारा आपको कम्प्लेक्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताई जाए। तो आप गौर कीजिए, हम अपनी बात को यहाँ शुरू करते हैं डेफिनेशंस को। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है जी, सर्कल क्या है। कौन सी डेफिनेशन है जी? सर्कल क्या है। तो सर्कल की वो डेफिनेशन जो आपने पढ़ी ज्योमेट्री में या जो आपको पहले बताई जाती है वो नहीं, कम्प्लेक्स एनालिसिस के हिसाब से अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। ये तो बात वही है, लेकिन फार्मूला मुलाजा करें कैसे होगा। आपने ये बात बतानी है, जब कम्प्लेक्स एनालिसिस में कोई बात पूछी जाती है तो आपने फिर वहां पर जो बात बतानी होती है वो इस अंदाज से बात। ये देखिए, ये स्क्रीन पर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल देख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल z माइनस जी नॉट होल मॉड इक्वल रॉ। रॉ इज रेडियस, जी नॉट इज सेंटर। ये देखिए, वेयर जी नॉट इज सेंटर, रॉ इज रेडियस एंड दिस रेडियस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कम्प्लेक्स एनालिसिस। जब आपसे कम्प्लेक्स एनालिसिस में सर्कल पूछा जाता है तो आपने ये बताना है कि ये है हमारे पास सर्कल। अब हम जरा इसमें बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि और बाकी क्या। यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास क्या बनेगी। एग्जांपल पे इसमें से चेक करते हैं। हमारे पास ये देखिए, ये इक्वेशन इसमें से z माइनस जी नॉट, z माइनस जी नॉट मॉड इक्वल रो इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर फिर जी एक्स प्लस आयोटा वाई लेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर, जी नॉट एक्स नॉट प्लस आयोटा वाई नॉट। ये जो सेंटर है, जी और जी नॉट की वैल्यू दोनों ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में पुट कीजिए। पुट कर दी गई, रियल अलग हो गए, इमेजिनरी अलग हो गए। चूंकि मॉड लगा हुआ है तो मॉडुलस की वैल्यू रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर अंडर रूट, दोनों तरफ हम जब स्क्वायर ले लेंगे, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल हासिल होगी। तो ये कहाँ से चली थी? इस इक्वेशन से चली थी। ये है कम्प्लेक्स एनालिसिस की, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये है कम्प्लेक्स एनालिसिस की इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब आप देखिए जरा, डिस्क, कम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्क कैसे आती है। सर्कल की एग्जांपल्स भी, अगर z माइनस 3 आयोटा
मॉड इक्वल 5 है। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें आपके पास सेंटर क्या है देख कर, ये शॉर्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस का ये क्वेश्चन है, तो मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस यहाँ पर हो जानी चाहिए, अब तो हो जानी चाहिए। व्हाट इज द सेंटर? सेंटर इज z naught which is 3 iota and radius equal 5. Another example, z plus 2 iota mod equal 4. This is also equation of circle. ये वो सर्कल है जिसका रेडियस -2 आयोटा है। चूंकि दरम्यान में प्लस है तो माइनस इंटू माइनस हम लेके आए हैं। तो सेंटर कौन सा कम्प्लेक्स नंबर इसका सेंटर है? -2 आयोटा। रेडियस कितना है जी? रेडियस हमारे पास 4 है। ठीक है जी, ये देख कर आपने यहाँ पर सेंटर और रेडियस एवेलुएट करना होता है। ठीक है जी, ये वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने निकाली थी। अब हम देखते हैं जी डिस्क क्या चीज है। द पॉइंट Z that satisfy inequality can be either on the circle or within the circle। यानी ये जो पॉइंट Z है अगर इस इनइक्वालिटी को पूरा करे तो दो बातें पूरी करता है। वो दो बातें पूरी करता है। पहली बात ये है कि या तो वो सर्कल पर है या फिर सर्कल के अंदर लाई करता है। ऑन द सर्कल की बाउंड्री पर है या फिर विद इन द सर्कल है। तो अगर z माइनस जी नॉट मॉड इक्वल रॉ या विद इन द सर्कल हो तो हम कहते हैं जितने पॉइंट्स ये इक्वेशन को फुलफिल करेंगे, जितने भी पॉइंट्स, तो हम कहते हैं दरअसल वो एक डिस्क बनाते हैं। तो ये है डिस्क की ये डेफिनेशन। इस वक्त स्क्रीन पर ये आपको दिखाई जा रही है कि z माइनस जी नॉट होल मॉड लेस देन इक्वल रॉ। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ द डिस्क। जब आपसे पूछा जाए तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते हुए ज्योमेट्री के या कैलकुलस रियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कम्प्लेक्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है वो इक्वेशन जिसे हम क्या कहते हैं? डिस्क। उस डिस्क का रेडियस रॉ और उसका सेंटर जी नॉट था। सर्कल के जो ऐसा सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसके पॉइंट्स लेस वो सबसेट होता है डिस्क का। ठीक है, अब अगली बात है हम जी नेबरहुड। इसमें कौन से पॉइंट्स आते हैं? नेबरहुड, ये है जी नेबरहुड की डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। ये इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है। नेबरहुड की डेफिनेशन ये है। ये क्या चीज है? वो जो हमने डिस्क की पढ़ी थी ना, उसमें सर्कल की बाउंड्री को इलिमिनेट कर दें। डिस्क की डेफिनेशन से सर्कल की बाउंड्री को निकाल दी, मिनहा कर दिया जाए तो ये नेबरहुड बन जाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यहाँ इस नेबरहुड का सेंटर क्या है जी? जी नॉट, और रेडियस क्या है? रॉ। डिलीटेड नेबरहुड, ये वो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। डिलीटेड नेबरहुड की इक्वेशन ये जरा मुलाहजा करें। नेबरहुड में से सेंटर मिनहा करना है तो ये डिलीटेड नेबरहुड है। इसका मतलब है इस इक्वेशन में थोड़ी सी जो रिटर्न है, लिखने में एक गलती है। z माइनस जी नॉट नहीं, सेंटर इसमें मौजूद ही नहीं होगा, इलिमिनेटेड होगा। खाली z मॉड लेस देन इक्वल रॉ, या फिर यूं कह लें z माइन, ये इस बात से ये एक्सेप्ट z नॉट से वजाहत हो जाती है। वही जो हमारे पास नेबरहुड की इक्वेशन है, ये नेबरहुड की इक्वेशन, इस इक्वेशन में से जी नॉट इलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, तो फिर वो डिलीटेड नेबरहुड बन जाया करती है। एग्जांपल्स से जरा इस बात को वाजे करते हैं। क्या कहता है जी एग्जांपल्स में? z मॉड लेस देन 1, ये किस चीज की इक्वेशन है? अब ये है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। ये हमारे पास
नेबरहुड है जो कि ओरिजिन पर बनी हुई है, यानी इसमें ओरिजिन भी शामिल नहीं है, ये देखिए, और ये बाउंड्री भी शामिल नहीं है, दोनों तरफ से इक्वालिटी नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है डिलीटेड नेबरहुड, ऐसी नेबरहुड जिसमें ओरिजिन को डिलीट किया गया है, डिलीटेड नेबरहुड की ये इक्वेशन है। ठीक है जी। फिर हमारे पास ये एक और क्वेश्चन मौजूद है। ये एक ऐसी इनइक्वालिटी है जिसमें ओरिजिन भी शामिल नहीं है और ये रेडियस में भी इक्वालिटी नहीं पाई जा रही। ठीक है, इक्वालिटी नहीं आ रही। तो ये भी हमारे पास ऐसी डिलीटेड नेबरहुड है 3 - 4 आयोटा जिसमें से डिलीट किया गया है। ठीक, ये हमारी इसके बाद मजीद कोई डेफिनेशन ओपन सेट के हवाले से हम देखते हैं, तो वो क्या है, ज़रा एक दफ़ा फिर लाहजा करते हैं हम। इंटीरियर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट इज सेड टू बी, a point is Z naught is said to be interior point of the complex plane of the set S if there exists some neighborhood at point Z naught। एक सेट S है, ये एक पॉइंट आप देख रहे हैं Z naught, हमने ये देखना है क्या यहाँ पाई जाती है कोई नेबरहुड, या यूं कह लें Z naught को मरकज मानकर, सेंटर समझकर पॉजिटिव रेडियस का कोई सर्कल बनाएं और वो इस सेट एस के अंदर ही लाई कर जाए, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो वो हमारा जी नॉट पॉइंट जो होगा इस सेट एस का इंटीरियर पॉइंट होगा। A set S is said to be an open set if all of its points and interior point। हमारा ये जो कोई सेट ओपन सेट तब कहलाता है अगर उसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट। एग्जाम्पल पेपर में इस हवाले से वजाहत ज़्यादा आपसे मांगी जाएगी कि बताइए ये ओपन सेट है या नहीं है। रियल ऑफ जी लेस देन इक्वल, लेस देन सॉरी इक्वल नहीं है, लेस देन -1। तो रियल ऑफ जी, जी होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, रियल ऑफ जी क्या है, एक्स। सो ये x यहाँ पर पुट कर दें तो x लेस देन -1, तो x -1 पर एक लाइन, डॉटेड लाइन ड्रा होगी क्योंकि वो शामिल नहीं होगी, और उससे छोटी वैल्यू सारी शेड हो जाएंगी जो कि इस सेट का हिस्सा बन जाएंगी, लेकिन -1 शामिल नहीं है वहां पर। डॉटेड लाइन माइनस ये जो लाइन, ये डॉटेड लाइन होगी ताकि पता चले जो उसका हिस्सा है। इसका मतलब है x लेस देन -1 इज द एग्जांपल ऑफ एन ओपन सेट। यही बात उसने लिखी है, x लेस देन -1 इज एन ओपन सेट। एक और एग्जांपल इज z माइनस आयोटा मॉड ग्रेटर देन 1। अब यहाँ अगर इक्वालिटी भी आ जाती तो ये फिर ऐसा सर्कल होता, अगर ये इक्वालिटी आ जाती तो फिर ये ऐसा सर्कल होता जिसका ये एक्सटीरियर होता। ये क्या होता, ऐसा सर्कल होता ये देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल इफ z माइनस आयोटा mod greater than equal 1, z माइनस आयोटा mod greater than equal 1। अच्छा, फिर एक और है 2 लेस देन रियल ऑफ z -1 mod लेस देन 4। ठीक है जी, ऐसा हमारा वो सर्कल बनेगा जो जिसकी बाउंड्री 2 से बाहर हो
एक्सटीरियर ऑफ, यानी दो सर्कल बनेंगे, एक सर्कल वो जिसका रेडियस 2 होगा तो उससे बाहर, और दूसरा जिसका 4 होगा उसका इंटीरियर, तो ये दोनों शेड हो जाए। अब ये भी मुलाहजा करें जरा, बाउंड्री पॉइंट क्या है। If every neighborhood of a point Z naught of the set S contain at least one point of S, at least one point not in S, then Z naught is said to be boundary. हर नेबरहुड में एक जो सेट एस का पॉइंट हो और दूसरा सेट का पॉइंट हो तो फिर वो बाउंड्री पर लाई करता है। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास सेट एस है, उस पॉइंट पर आप बनाइए एक पॉजिटिव रेडियस का सर्कल बनाइए, वो अंदर ही लाई कर जाए तो इंटीरियर पॉइंट होगा, और पॉइंट पर आप पॉजिटिव रेडियस का सर्कल बनाइए, वो सारे का सारा सेट से बाहर लाई कर जाए तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पर पॉजिटिव रेडियस का सर्कल ड्रा करें तो इस सेट का पॉइंट भी हो, एक्सटीरियर पॉइंट भी हो, तो फिर वो बाउंड्री पॉइंट होगा। ये हमारे पास एनालिसिस रीजन है। कल एक डेफिनेशन है जो कि रियल एनालिसिस या कैलकुलस एनालिसिस के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है। डोमेन की डेफिनेशन क्या है? एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड द डोमेन। ये है जी डोमेन की डेफिनेशन। वो नहीं है जो आप लिखते हैं कि किसी कोई फंक्शन है, फंक्शन में जो इनपुट है वो जो उस सेट के पॉइंट्स जो लिखे जाते हैं एज इनपुट, वो डोमेन है। वो तो आप रियल एनालिसिस या फिर वो कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये है डोमेन। अगर पेपर में ये डेफिनेशन आ गई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पेपर में तो ये है, एन ओपन कनेक्टेड सेट इज कॉल्ड डोमेन। और ये डेफिनेशन है रीजन की, इज अ डोमेन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन टुगेदर विद ऑल, ठीक है जी, विद ऑल सम आर नन ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट्स। ये हमारी ये रीजन की डेफिनेशन, ठीक है। ये जरा समरी बनाई हुई है, ये देखें, ये नेबरहुड की है, डिस्क की है, क्लोज डिस्क की है, ये डिलीटेड नेबरहुड की है। ये यहाँ पर जरा समरी बनाई हुई है हम। ये यहाँ तक ही कल हमने डिस्कस किया था। अभी आज चैप्टर भी शुरू करना है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एंड इट्स मैपिंग। तो आज का इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर से